औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मार्का करबला में शहीद होने वाले 72 शहदा की तफसीलात की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मार्का करबला हक़ व बातिल और ज़िब्ह अज़ीम जिसका ज़िक्र 1400 साल से जारी है। मार्का करबला हर दौर के यजीद के ख़िलाफ़ हक़ का अलम बुलंद करने वालों के लिए एक दरसगाह की हैसियत रखता है। तारीख़ में हमें चंद नुमायाँ रफ़क़ाए इमाम आली मुकाम का ज़िक्र मिलता है, मगर इस वीडियो में हम आपके सामने तमाम असहाबे इमाम आली मुकाम की तफसीलात बयान कर रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम इमाम आली मुकाम के दीगर साथियों में से 35 साथियों की शहादत, उनका तारुफ और उनके अहवाल की तफसीलात आपके सामने पेश कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह इमाम आली मुकाम के साथ अहले बैत अतहार के शहीद होने वाले मुक़द्दस नफूस की तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी, और इसके अलावा आपके असहाब में से शहीद होने वाले अजीम वफा शायरों की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम आली मुकाम के तमाम असहाब की तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखें। ये वीडियो इंशाअल्लाह आपके ईमान को भी जला बख्शेगी और आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने इमाम अली मुकाम के साथ शरीक 35 शहदाए करबला की तफसीलात आपके सामने रखी। आप उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सबसे पहले जिक्र है अली इब्ने हुर का। आप हुर इब्ने यजीद के बेटे थे। ये वही हुर इब्ने यजीद हैं जो यजीदी लश्कर को छोड़कर इमाम अली मुकाम के लश्कर के साथ शामिल हुए और आपकी तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। वालिद की शहादत के बाद अली इब्ने हुर यजीदी फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। जिक्र है हजरत इमरान इब्ने काब का। आप इब्तदाई जिंदगी से ही इमाम अली मुकाम के वफाशार और शहादत तक वफादार रहे। आप मार्का करबला में हुसैनी लश्कर की तरफ से लड़े और जामे शहादत नोश किया। जिक्र है कासद बिन ज़ुहैर अल तालिमी का। आप हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब में से थे। आपने कई जंगों में जवां मर्दी से शिरकत की और गाजी हुए। कूफा से आकर इमाम अली मुकाम के साथ शरीक हुए और आशूर की सुबह आपने जामे शहादत नोश किया। हज़रत हंज़ला इब्ने उमर अश-शिबाई, आप इमाम अली मुकाम के वफादारों में शामिल थे। आप हुसैनी लश्कर की तरफ से लड़ते हुए मार्का करबला में शहीद हुए। हज़रत कुर्दूस बिन ज़ुहैर, आप साकत बिन ज़ुहैर के हकीकी भाई थे। आप हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब में शामिल थे। आप भी अपने भाई मस्कत के साथ शब आशूर को करबला पहुँचे और अगले दिन मार्का करबला में शहीद हुए। हज़रत उमर बिन सबीकी, आप इब्ने साद के लश्कर के साथ कूफा से आए। जब मैदान कारज़ार में पहुँचे और हकीकत हाल मालूम हुई तो आप इमाम अली मुकाम के साथ मिल गए। आपने माफ़ी तलब की और इमाम अली मुकाम की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। हज़रत हय्यान बिन हारिस अस्सुलमानी, आप कबीला अजूद से ताल्लुक़ रखते थे। मदीना से करबला जाते हुए इमाम अली मुकाम के साथ रास्ते में शरीक हुए और आशूर की सुबह आपने जामे शहादत नोश किया। जिक्र है हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला अल जंदेई का। आप कबीला हमदान की शाख जिंदा से ताल्लुक़ रखते थे। आप करबला में इमाम अली मुकाम के साथ शरीक हुए और लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत हल्लास बिन उमर अर्रासबी, आप कूफा के रिहायशी और कबीला उज़ुद की शाख रासिब से ताल्लुक़ रखते थे। आप असहाबे अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शुमार होते थे। कूफा से आप इब्ने साद के लश्कर के साथ रवाना हुए। जब आपको यकीन हो गया कि सुलह ना हो सकेगी तो आप आशूर की शब इमाम अली मुकाम से आ मिले। आपने माफ़ी तलब की और अगली सुबह यजीदी लश्कर से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। जिक्र है हज़रत सुवार बिन अबी उमैर अल हमदानी का। आप हमदान के रहने वाले थे। मुहर्रमुल हराम में आप इमाम अली मुकाम के पास पहुँचे।
मार्का करबला में हुसैनी लश्कर के साथ शरीक हुए और यजीदी फौज से लड़ते हुए आपने जाम शहादत नोश किया। हजरत अम्मार इब्ने सलामना अल दालानी, आप कबीला हमदान की शाख दालान से ताल्लुक़ रखते थे। आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ भी रखते थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी थे। आपने उनके साथ मुख्तलिफ जंगों में शिरकत की। मार्का करबला में हुसैनी लश्कर की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। हज़रत ज़ाहिर बिन उमर अल कंदी, आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी थे। आप इंतहाई ताकतवर पहलवान मशहूर थे। आप हज के लिए मक्का पहुँचे और फिर हज छोड़कर इमाम अली मुकाम के साथ हो लिए। इमाम अली मुकाम की तरफ से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहीद हुए। हज़रत हज्जाज इब्ने बदर अस्सादी, आप बसरा के रहने वाले थे। आपका ताल्लुक़ कबीला बनु साद से था। आप रईस बसरा मसूद बिन उमर का ख़त लेकर इमाम अली मुकाम की बारगाह में हाज़िर हुए और फिर आप वहीं रुक गए। आप इमाम अली मुकाम की तरफ से जंग में शरीक हुए और मार्का करबला में शहादत पाई। अब जिक्र है मुस्लिम बिन कसीर अल अज़दी का। आप इमाम अली मुकाम के करबला पहुंचने से कबल ही रास्ते में उनके काफ़िले में शरीक हुए और करबला में लड़ते हुए पहले शहदा में शामिल हुए। आपके साथ आपके गुलाम राफ़े इब्ने अब्दुल्ला भी शरीक थे जो इसी मार्का में शहीद हुए। हज़रत ज़ुबैर इब्ने सलीम अल अज़दी, आप कबीला अज़द की नुमायाँ शख्सियत थे। आप शब अशूर को करबला पहुँचे और इमाम अली मुकाम के लश्कर में शामिल हुए। अगले दिन इमाम अली मुकाम पर कुर्बान होकर शहादत का रुतबा पाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद अल अबदी, आप कूफा के बासी थे और अपने कबीला के सरदार। कूफा में मारिया के घर होने वाले खुफिया इजलासों में आप शरीक होते। आप मक्का मुकरमा में इमाम अली मुकाम के साथ शरीक हुए, फिर मार्का करबला में शहादत के रुतबे को पाया। अब जिक्र है हज़रत वाब इब्ने अब्दुल्ला अल कलबी का। आप ईसाई मज़हब के मानने वाले हुसैनी थे। अब अपनी बीवी और वालदा के साथ किसी सफ़र पर जा रहे थे। इमाम अली मुकाम के काफ़िले को देखा तो आप काफ़िले में जा मिले। आपकी इमाम अली मुकाम से मुलाकात हुई और आपने इस्लाम कबूल कर लिया और अगले दिन यौम आशूर को शहादत का जाम नोश किया। हज़रत अदम बिन उमैता अल अबदी, आप बसरा के रिहायशी थे मगर कूफा में क़याम था। आप कूफा में मारिया के मकान के अंदर होने वाले इजलासों में शरीक होते। एक दिन यजीद बिन सैद ने कहा कि मैं इमाम अली मुकाम की नुसरत के लिए मक्का जा रहा हूँ। हज़रत इब्ने अदम बिन उमैता भी आपके साथ हो गए। फिर आप मक्का मुकरमा में इमाम अली मुकाम के साथ शरीक के सफ़र हुए और यौम आशूर इमाम अली मुकाम पर कुर्बान हो गए। हज़रत उमैया बिन साद अत्ताई, आप कूफा के बासी थे। जब आपको इल्म हुआ कि इमाम अली मुकाम करबला पहुंच गए हैं तो आप फौरी तौर पर कूफा से निकलकर इमाम अली मुकाम की बारगाह में पहुंचे। यौम आशूर को इमाम अली मुकाम और तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम पर जान कुर्बान करते हुए शहादत के रुतबे को पहुंचे। हज़रत साद बिन हंज़ला अत-तमीमी, आपके हालात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं मगर इतना जिक्र मिलता है कि आप लश्कर हुसैन में शामिल थे। इंतहाई बेजिगरी से लड़ते हुए आपने करबला के मैदान में जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत उमैर इब्ने अब्दुल्ला अल मदाजी, आप हज़रत साद इब्ने खंज़ला के बाद मैदान में उतरे, यजीदियों की बड़ी तादाद को वासिल जहन्नुम किया और फिर शहादत के रुतबे को पाया। अब जिक्र है हलाल इब्ने नाफे अल बहली का। आपकी परवरिश हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई। शब आशूर आप इमाम अली मुकाम के साथ मैदान जंग में जायज़ा के लिए निकले और यौम आशूर को 100 से ज़ायद यजीदियों को वासल जहन्नम करने के बाद जामे शहादत नोश किया। हज़रत साद बिन अब्दुल्ला अल हनाफी, आप कूफा की नामवर शख्सियत थे। यौम आशूर नमाज ज़ोहर की जमात के दौरान जब यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी तो आप इमाम अली मुकाम के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, हत्ता के ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के रुतबे को पहुँचे। हज़रत उमर इब्ने खालिद अल शेदादी, आप कूफा से निकलकर मुकाम अजीब पर इमाम अली मुकाम से मिले। यौम आशूर को
آپ حسینی لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے رتبہ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ اب ذکر ہے حضرت یحییٰ بن سلیم امازنی کا۔ آپ شب عاشور میں حضرت بریر ہمدانی کے ساتھ پانی کے حصول کی کوششوں میں مصروف تھے اور یوم عاشور کو امام عالی مقام کے جانثاروں کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت قرہ ابن ابی کرتا الغفاری، آپ انتہائی شریف و نفس انسان تھے، انتہائی دلیر اور جانباز تھے۔ یوم عاشور کو جرأت اور دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مالک ابن انس المالکی، ان کا بعض روایت میں نام انس ابن حارث بھی ملتا ہے۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی حدیث تھے۔ آپ کوفہ سے نکل کر کربلا میں امام علی مقام سے آ ملے۔ یوم عاشور کو نماز ظہر سے کچھ پہلے آپ شہید ہوئے۔ زیاد ابن عریب العائدی، آپ کی کنیت ابو عمرہ تھی۔ آپ بنو ہمدان کی شاخ بنی حائد سے تعلق رکھتے تھے۔ میدان کربلا میں عامر بن نشل سے لڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر بن متا الحنافی، آپ کی امام علی مقام سے کربلا کے میدان میں ملاقات ہوئی۔ یوم عاشور کو دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے اور جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سالم بن مولا عامر العابدی، آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہوئے۔ یوم عاشور کو معرکہ کربلا میں شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب ذکر ہے حضرت شوذب ابن عبداللہ الحمدانی کا۔ آپ حضرت عابس بن شاکری کے غلام تھے۔ آپ بلا کے جری جوان تھے۔ آپ بھی اپنے مالک و آقا کے ہمراہ معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عروہ الغفاری، آپ کوفہ کے رہائشی تھے اور کربلا میں امام علی مقام کی نصرت کی خاطر شہید ہو گئے۔ ابو عمرہ الحتلی، آپ معرکہ کربلا کے دوران انفرادی جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ کا مقابلہ عامر بن نشل سے ہوا۔ آپ بے جگری سے لڑتے ہوئے معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت جندب بن حجیر الخولانی الکندی، آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شامل تھے۔ کوفہ سے نکل کر لشکر حر کی آمد سے پہلے حسینی لشکر میں شامل ہوئے۔ یوم عاشور کو نصرت امام علی مقام کے لیے لڑتے ہوئے جنت کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت سلمان بن مزارب الانماری، آپ زہیر بن کین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مکہ سے امام علی مقام کے ساتھ آپ قافلے میں شریک ہوئے۔ یوم عاشور بعد نماز ظہر شہادت کا رتبہ پایا۔ حضرت مالک ابن عبداللہ الحابری، آپ یوم عاشور سے چند روز قبل امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ آپ حسینی لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے کو پہنچے۔ حضرت سیف بن حارث جابری، آپ ہمدانی قبائل کی شاخ جابری قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے جو کہ اصلاً یمنی تھے اور کوفہ میں مقیم تھے۔ آپ کوفہ سے آئے اور امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو کر یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے کو پایا۔ حضرت سعد بن حارث انصاری، آپ کوفہ سے ابن سعد کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، پھر امام علی مقام کے ساتھ شامل ہوئے اور آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حبیب اسدی، آپ کوفہ سے ابن سعد کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، بعد میں آپ امام علی مقام کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے اور آپ کا شمار معرکہ کربلا کے پہلے شہداء میں کیا جاتا ہے۔ اب ذکر ہے حضرت عبد الرحمن بن مسعود کا۔ آپ حضرت مسعود ابن حجاج کے بیٹے تھے۔ والد کے ہمراہ کربلا آئے اور شہادت نوش کی۔ اور اب ذکر ہے حضرت بکر ابن حی تمیمی کا۔ آپ قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ لشکر ابن سعد کے ہمراہ کوفہ سے روانہ ہوئے۔ حقیقت حال معلوم ہونے پر آپ امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ڈٹ کر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ میں آپ کا پاؤں کٹ گیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے بعد یزیدی لشکر نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور اب آخر میں ذکر ہے حضرت عقبہ بن سلط جہنی۔ آپ مدینہ کے قرب و جوار کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یوم عاشور کی صبح کے وقت آپ اوائل شہداء میں شامل تھے،
नाज़रीन, इस वक्त तक हमने आपके सामने मार्का करबला में इमाम आली मुकाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले दीगर शहदा की तफसीलात बयान की। अब जिक्र है अहले बैत के शहदा का। सबसे पहले जिक्र है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम का। आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद थे। आपकी वालदा हज़रत रुकैया बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थीं। आप बनी हाशिम के शुहदा में से शहीद होने वाले सबसे पहले मुजाहिद थे। मार्का करबला में जवान मर्दी से लड़ते हुए 90 दुश्मनों को कत्ल किया। उमर बिन सबी ने आपके माथे का निशाना लेकर तीर चलाया, जिसको रोकते हुए आपका हाथ माथे के साथ ही पेवस्त हो गया। एक दूसरा तीर आपके सीने में लगा और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अब जिक्र है हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम का। आप भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बेटे थे। भाई को जख्मी देखकर इमाम अली मुकाम से इजाज़त तलब करके मैदान में उतरे, बेखौफी से लड़े। आपको अबू हुरैम अज़दी और लकीत ने शहीद किया। अब जिक्र है हज़रत जाफ़र इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब के बेटे थे। मैदान करबल में 15 दुश्मनों को शहीद किया। बशर इब्ने खौत आपकी शहादत का जिम्मेदार हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अकील, आप भी हज़रत मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे और हज़रत अकील बिन अबी तालिब के बेटे थे। आप जवान मर्दी से मैदान कारज़ार में लड़े। आप उस्मान बिन खालिद और बशर बिन खौत से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अकील, आप भी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे थे। दुश्मनों से मुकाबला करते हुए उस्मान बिन खालिद के हाथों शहीद हुए। हज़रत मूसा इब्ने अकील, आप भी हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब के बेटे थे। मैदान करबला में 70 यजीदियों को अंजाम तक पहुँचाने के बाद शहादत के रुतबे को पहुँचे। अब जिक्र है हज़रत ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप जनाब अब्दुल्ला के फर्जंद और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते थे। आपकी वालदा हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी और नानी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। जनाब ओन के जंगी अशार ने दुश्मन के दिल दहला दिए। आपने 30 सवार और 18 प्यादे कत्ल किए और अब्दा बिन कतना नभानी के हाथों शहीद हुए। हज़रत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जनाब हज़रत ओन के भाई थे। आप जवान मर्दी से मार्का करबला में लड़े। आपने 10 यजीदियों को अंजाम तक पहुँचाया और उसके बाद आपको आमर बिन नशल ने शहीद किया। अब जिक्र है अब्दुल्ला अल अकबर यानी उमर बिन हसन अलैहिस्सलाम का। आप हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और आपकी कुनियत अबू बकर थी। आपकी वालदा माजिदा का नाम जनाब रमला था। मैदान करबला में 80 दुश्मनों को कत्ल करने के बाद अब्दुल्ला इब्ने अकबी के हाथों शहीद हुए। हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम, आप हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाबा हज़रत रमला के फर्जंद थे। आप इंतहाई बहादुर थे। मैदान करबल में डट कर लड़े। अरज़क जैसे नामी ग्रामी पहलवान को कत्ल किया। जब दुश्मनों से ज़ेर न हुए तो चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर कर आप पर इज्तिमाई हमला किया, जिस पर आप जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गए। इसी हालत में आपके जिस्म मुबारक को घोड़े से रोंद दिया, जिससे आप शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम और बिनते शकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फर्जंद थे। आपके नाना सहाबी रसूल थे। आप अभी गैर बालिग थे, जबकि दलेरी में सबसे नुमायां थे। आपने 14 यजीदियों को कत्ल किया। हानी इब्ने शेत के हाथों शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी भाई थे। आप हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उम्मुल बनीन के बेटे थे। करबला में आप हानी बिन शीस के हाथों शहीद हुए। अब जिक्र है उस्मान बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 23 साल थी। आप हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उम्मे अल बनीन के बेटे थे। मैदान करबला में खौली शकी के तीर से घायल हुए।
اور قبیلہ ابان بن وام کے ایک سپاہی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اب ذکر ہے علمدار کربلا پیکر وفا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کثیر نوجوانوں کی تعداد کی شہادت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام سے اذن شہادت طلب کیا، مگر اجازت نہ ملی، بلکہ آپ کو حکم ملا کہ آپ بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ آپ مشکیزہ اور علم لے کر میدان میں گئے۔ یزیدیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ آپ دریا پر گئے، پانی کا مشکیزہ بھرا اور واپس خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ تلوار سے خالی ہیں تو اس پر انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ یزید بن ورقہ کی تلوار کے وار سے آپ کا دایاں بازو جسم سے الگ ہو گیا، جبکہ بایاں بازو کلیم ابن طفیل کے وار سے تن سے جدا ہوا۔ آپ کا مشکیزہ زمین پر گر گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ایک تیر آپ کے سینے پر لگنے سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب ذکر ہے حضرت علی اکبر بن حسین علیہ السلام کا۔ آپ امام علی مقام علیہ السلام کے منجلے بیٹے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پارے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام لیلہ تھا۔ آپ نے کربلا میں 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ منقد بن مرہ عبدی نے آپ کے گلوے مبارک پر تیر مارا اور ابن نمیر نے آپ کے سینے پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب حضرت عقیل کے انتہائی کم سن فرزند تھے۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ چوبے خیمہ لے کر باہر نکلے اور امام علی مقام کی طرف رخ کیا۔ ابھی آپ امام علی مقام کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ نقض ابن یاسی نے تلوار کی ضرب سے آپ کو شہید کر دیا۔ ذکر ہے حضرت علی اصغر بن امام حسین علیہ السلام، آپ امام حسین علیہ السلام کے کم سن ترین فرزند تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رباب بنت عمرہ القیس تھا۔ یوم عاشور کو آپ کی عمر مبارک 6 ماہ تھی۔ امام علی مقام نے شہزادے کو ہاتھوں میں اٹھایا، بلند کیا۔ اسی وقت حرملہ نے ابن سعد کے حکم پر تیر چلایا، جو معصوم شہزادے کے حلق میں پیوست ہو گیا، اور امام علی مقام کے ہاتھوں میں ہی اس شہزادے نے جان دے دی اور سب سے کم عمر شہید کربلا کا اعزاز پایا۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں 2 اور شہدائے بنو ہاشم کا ذکر ملتا ہے، جن میں حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے بیٹوں میں آپ سب سے پہلے بیٹے تھے جو معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی شہدائے کربلا میں ملتا ہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ میدان کربلا میں اپنے چچا کے ساتھ شریک ہوئے۔ عبداللہ بن عقبی کے تیر سے آپ شہید ہوئے۔ اب ذکر ہے امام امت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ ناظرین، معرکہ کربلا کی عمومی تفصیلات یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کی شہادت کا مختصر احوال بیان کریں گے۔ معرکہ کربلا میں جب تمام جان نثار شہید ہو گئے تو امام علی مقام خود میدان کارزار میں اترے۔ آپ نے پورے یزیدی لشکر کا تنہا مقابلہ کیا۔ آپ کا پورا جسم زخموں سے چھنی ہو گیا۔ نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آپ نماز عصر کے لیے گھوڑے سے نیچے اترے۔ آپ نے نماز شروع کی۔ یزیدی لشکر پر آپ کا رعب اس قدر طاری تھا کہ وہ نماز کی حالت میں بھی آپ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو شمر ملعون نے تلوار کے وار سے آپ کا سر اقدس آپ کے جسم مبارک سے الگ کر دیا۔ آپ نفس مطمئنہ کی تعبیر بن کر شہادت کے بھی اعلیٰ درجوں پر فائز ہوئے اور اہل حق کو ظلم کے خلاف لڑنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ ناظرین، آپ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے خیموں کو جلا دیا۔ اہل بیت کی پاک دامن بیبیوں کو گرفتار کر کے شام لے جایا گیا۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ الگ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے انتہائی احتیاط کا دامن تھامے رکھا تاکہ کسی قسم کی بھی
غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس کے باوجود بشری تقاضے کے تحت کسی بھی مقام پر کسی قسم کی کوئی بھی تصحیح آپ نوٹ کریں تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور فرمائیں۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔